राधे राधे दोस्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको एकादशी व्रत करके दिखाने वाले हैं। यह व्रत कैसे किया जाता है और इसमें ट्राइपॉड क्या से भी क्या सही दान नहीं आई। करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। ये हाँ। वीडियो बहुत ही सरल तरीके से बताई गई है व्रत विधि। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। निर्जला एकादशी व्रत जो होता है वह बहुत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। अगर साल में एक भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से ही आपको पूरे साल का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हम निर्जला एकादशी जिस दिन होगी उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण करेंगे और कहीं भी एक चौकी लगा लेनी है। उस पर पीले रंग का आसन बिछा लेना है और मंदिर में जगह हो तो मंदिर में भी यह पूजा कर सकते हैं। तिलों का आसन देते हुए श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप को चौकी पर विराजमान करेंगे और सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो किसी भी व्रत में तो यहाँ पर हम गणेश जी को भी तिलों का आसन देकर विराजमान करेंगे। इसके बाद सभी को जल के छींटे देते हुए यहाँ पर भाव स्वरूपी स्नान करा देंगे। उसके बाद हम तिलक करेंगे चंदन से और रोली से। तिलक करने के बाद हम इनको भाव स्वरूपी वस्त्र धारण कराएंगे, कलावा धारण कराएंगे। ये हमने गणेश जी को कलावा धारण करा दिया है। अगर आपके पास जनेऊ हो तो गणेश जी को जनेऊ भी धारण कराइएगा। अब ये हम श्री हरि विष्णु जी को भी वस्त्र स्वरूपी कलावा धारण कराएंगे और विष्णु जी को भी जनेऊ धारण करा सकते हैं। अब हमने फूल भी चढ़ा दिए हैं और इस दिन मटके का दान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हमने ये एक मटका ले लिया है, इसको साफ पानी से भरेंगे, जो पीने योग्य पानी है, क्योंकि ये हमें दान करना है। इसको पूरा भर देंगे। अब इसकी हम पूजा करेंगे और जल हमेशा मीठा ही दान करना होता है, इसलिए मैंने शक्कर ली है और इस मटके में थोड़े से दाने में शक्कर के डाल दूंगी जिससे ये मीठा हो जाए। और इस शक्कर को इसके ऊपर ही रख देंगे और एक कोई भी ऋतु फल ले लेंगे। पानी वाले फल का दान करना उचित माना गया है, तो मैंने आम लिया है और आम को इसके ऊपर ही रख दिया है। अब हम मटके के कंठ पर कलावा बांध देंगे और तिलक कर देंगे। अब मटके की भी पूजा हो जाएगी। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक घी का या तिल के तेल का किसी का भी ले सकते हैं। मैं यहाँ घी का दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। दीपक प्रज्वलित करेंगे। ये दीपक हमारी पूजा का साक्षी होगा। जो भी हम पूजा करेंगे उसका साक्षी बनेगा ये दीपक। अब हम सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे। ये उनके लिए अलग से भोग रखेंगे क्योंकि उन्हें बिना तुलसी दल का भोग रखा जाएगा और श्री हरि विष्णु को तुलसी दल के साथ। यहाँ मैंने गणेश जी को भी आम का भोग लगा दिया है और श्री हरि विष्णु जी को भी अलग से भोग रख दिया है। यहाँ हम भोग अलग अलग ही रखेंगे और जो दान की सामग्री है उसको अलग ही रखेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ दक्षिणा भी रख देंगे अपनी श्रद्धा अनुसार। दक्षिणा रखना ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारी पूजा में हुई भूल चूक कमियों को पूरा करती है। और दीपक में हम तिल डालेंगे क्योंकि एकादशी वाले दिन जितना तिल चटकता है उतना शुभ माना जाता है। और धूप दीप दिखा देंगे। अब हम सारी पूजा करने के बाद कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हाथ में तिल और पुष्प लेकर कथा सुनेंगे। हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, भगवान से विनती करेंगे, क्षमा याचना करेंगे और कथा सुनने के बाद में वो हाथ वाले तिल और फूलों को कलश में डाल देंगे और बाद में सूरज को अर्घ्य दे देंगे। अब हम आरती करेंगे। आरती हम इसी दीपक से भी कर सकते हैं या फिर अलग से कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं। कपूर से आरती करने का भी इस दिन बहुत महत्व बताया गया है और अच्छा भी माना गया है। और इस दिन हम ठंडी चीज़ों का ही दान करेंगे, जैसे पंखा, शरबत, चप्पल, जूते, छाता, इन सब चीज़ों का ही दान करना चाहिए।
जब दीपक शांत हो जाए तो उसके बाद हम दान सामग्री को किसी गरीब या मंदिर में दान कराएंगे। इस सामग्री को हमें उसी दिन दान कर आना है और जो भोग की सामग्री है उसको हम घर पर ही ग्रहण कर लेंगे। और शाम के समय फिर इसी चौकी पर धूप दीप दिखाना है और अगले दिन सुबह पूजा करके ही इस चौकी को उठाना है और अपने व्रत का पारण करना है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये सरल वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।